कभी कभी ज़िंदगी एक पल में बदल जाती है। न कोई शोर होता है, न कोई चमत्कार। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो फटे कपड़ों में भीगा हुआ और भूखा था, लेकिन उसे मिला एक अनजानी महिला का करुणा और स्नेह। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली कथा, जो आँखों को थोड़ा नम कर देती है और दिल में एक भरोसा जगा देती है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। प्रस्तुत है करुणा से भरी एक भावपूर्ण प्रस्तुति, एक गिलास दूध। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बरसात की एक ठंडी सुबह थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। लोग घरों में थे। उसी बारिश में एक दुबला पतला लगभग 12 वर्ष का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने एक बोरी लिए भटक रहा था। वो रद्दी इकट्ठा कर रहा था, पुराने अखबार, किताबें, प्लास्टिक, जो कुछ भी मिल जाए। उसका पेट खाली था। कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। शरीर भीग चुका था और कांप रहा था। ठंड, भूख और थकावट ने उसे लगभग निढाली कर दिया था। थककर वह एक छोटे से घर के सामने रुका। मन में झिझक थी, पर एक मजबूरी ने उसे हिम्मत दी। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक साधारण सी महिला ने खोला। चेहरे पर शांति, आंखों में ममता और स्वभाव में अपनापन था उसके। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, आंटी, एक गिलास पानी मिल सकता है? महिला ने एक नज़र में उसकी हालत समझ ली। फटे कपड़े, भीगा बदन, थके पाँव और बुझी हुई आंखें। वो बिना कुछ पूछे बोली, आजा बेटा, अंदर आके बैठ जा। लड़का थोड़ी झिझक के साथ टेबल के पास बैठ गया। कुछ ही पलों में महिला रसोई से एक गिलास दूध लेकर आई और बड़े स्नेह से बोली, बेटा, पानी नहीं, दूध पी ले। लड़की की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथों से गिलास लिया और धीरे धीरे दूध पीने लगा। यह सिर्फ दूध नहीं था, यह ममता, स्नेह और अपनापन था, जो उसने शायद पहली बार महसूस किया। महिला मुस्कुराई और बोली, जब भी भूख लगे या जरूरत हो, इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा बेटा। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर आंखें झुकाकर बोला, धन्यवाद आंटी, और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ जगह एक संकल्प कि अब वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ऐसे समय बीत गया। 15 साल बाद वही लड़का अब एक पढ़ा लिखा, मेहनती और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका था। एक सफल IAS ऑफिसर। नाम था सोहम। एक दिन एक सरकारी दौरे पर वो अपने पुराने मोहल्ले में आया, उसी जगह जहां उसका बचपन बीता था। और फिर उसकी निगाह उस घर पर पड़ी जहां उसे पहली बार इंसान की तरह देखा गया था। वो घर आज भी वैसे ही खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर अब समय की लकीरें थी। वह महिला अब बुजुर्ग हो चुकी थी। बाल सफेद हो चुके थे, चाल धीमी हो गई थी, पर चेहरा आज भी ममता से भरा हुआ था। सोहम ने दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला और सामने एक गंभीर, सजीला अधिकारी को देखा। जी आप? सोहम मुस्कुराया और कहा, आंटी, शायद आप मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूला। मैं वही लड़का हूँ जो बरसों पहले रद्दी लेने आता था। बारिश के दिन थे, भूखा, भीगा, थका हुआ। आपने उस दिन मुझे पानी मांगने पर दूध दिया था। उस दिन आपकी करुणा ने मुझे इंसान बनाया। उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं खूब मेहनत करूँगा, खूब पढ़ूँगा और एक दिन एक बड़ा इंसान बनूँगा। आज मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और भर्राई आवाज में बोली, तू सच में बड़ा हो गया बेटा, और कितना अच्छा भी बन गया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। सोहम ने उनके पैर छुए। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संतोष था। तो साथियों, हमेशा याद रखिए,
कभी किसी को छोटा मत समझिए, कभी किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाइए। आपकी एक छोटी सी करुणा किसी का जीवन बदल सकती है। यही तो इंसानियत है और यही धर्म है। तभी तो हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। पूरा संसार एक परिवार है। धन्यवाद। हर हर महादेव।